अंधभक्तों की गर्मियों में ये है ठंडी लस्सी। जाओ अंधभक्तों, ठंडी लस्सी का सेवन कर आओ, दिमाग थोड़ा ठंडा हो जाएगा। राम मंदिर में चढ़ावे के करोड़ों रुपए गायब हो गए और मजाल के कोई हिंदू रक्षक वाले या कोई भी हिंदू के ठेकेदार मुंह से एक चू निकाले। यहाँ तक कि हमारे सबसे बड़े संत, सबसे बड़े खुद को हिंदू कहने वाले वहां के चीफ मिनिस्टर जी, उनका भी अभी तक एक भी बयान नहीं आया। और सिर्फ यही नहीं, क्या अभी नया खुलासा हुआ है कि राम मंदिर से 1989 में अलग अलग शहरों से पूछ के आने वाले 1250 कीमती शिलाएं भी गायब है, जिसमें से सबसे कीमती शिला जो है वो मॉरिशस से आई थी और उसको एक बिजनेसमैन ने हीरे और सोने से जड़ा के दिए थे। पर मेरा सवाल बस इतना ही है, ये सब दान पेटी से चोरी वगैरह ये नया नहीं है। सही बात है। पर मेरा सवाल है कि अब क्यों कोई भी ठेकेदार सामने आके इसके लिए कुछ बोल नहीं रहा है? क्यों सबके मुंह में चू अटक गई है? शायद इसलिए क्योंकि उनके पास इसके लिए बोलने लायक कुछ है नहीं, क्योंकि राम मंदिर के अंदर मुसलमान को दोष कैसे ही देंगे, क्योंकि इनका धंधा पानी तो मुसलमान के नाम से चलता है और मंदिर के अंदर मुसलमान तो जाएंगे नहीं। तो ये सब किया धड़ा सारे के सारे हिंदू ठेकेदारों का ही है, तो इसमें इनकी जुबान कैसे ही खुलेगी? तो कोई उम्मीद तो इनसे है नहीं। पर मेरी बस इनसे यही कहना है कि अगर आप राम मंदिर की चोरी पे चुप है तो प्लीज आइंदा जब देश में कुछ हो तब अपना मुंह से हगने मत आ जाइएगा। अभिजीत दीपके को प्रोटेस्ट के टाइम पर एक आदमी ने 4 थप्पड़ जड़ दिए एंड वी ऑल नो कि वो आदमी किस पार्टी का होगा। पर ये वही आदमी है जिनमें उन बाबाओं को थप्पड़ जड़ने की हिम्मत नहीं होगी जो बाबा रेप करने के बाद हजारों आदमियों को धर्म का ज्ञान देते हैं। तब इनके धर्म की अपमान नहीं होती है, तब इनका हाथ नहीं उठता है। और जब कुछ नेता बड़े बड़े वादे करने के बाद कोई भी काम नहीं करता, उन पर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं होती। कितना अच्छा बात बोला बहन जी। लेकिन वो आदमी जो जमीन पर उतरकर इतने धूप में इतने लोगों के साथ स्टूडेंट्स के लिए प्रोटेस्ट कर रहा है, उनको थप्पड़ जड़ने की इनकी हिम्मत हो गई। ये वही आदमी है जो खुद को देशभक्त बताते हैं, लेकिन हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के अलावा इन्होंने देश के हित में कभी बात नहीं करी। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को अपनी मानसिकता पे। वाह वाह मोदी जी, क्या गजब की पर्सनालिटी है आप। क्या मास्टर स्ट्रोक खेला है आपने। पेपर लीक में अपराधियों को पकड़ने की बजाय, दोषियों को सजा देने की बजाय, और आपके और गैर जिम्मेदार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने की बजाय आपने तो टेलीग्राम चैनल ही बंद कर दिया। वाह मोदी जी, आपको इतना पता होना चाहिए कि पेपर लीक इंसान ने करवाया है, एप्लीकेशन ने नहीं। आपको इतना तो सोचना चाहिए था कि इसमें लाखों बच्चे पढ़ते भी हैं, कोई चैनल से क्लास अटेंड करता है, किसी के नोट्स बने होंगे। ये अच्छा तरीका है, अपना दोष किसी और पे मर दो। शर्म आनी चाहिए आपको। मोदी जी, कल को तो गर्मी ज्यादा होगी तो आप सूरज को बैन कर देना। देश में गरीबी बढ़ रही होगी तो आप गरीबों को खत्म कर देना। ये बढ़िया है आपका, स्ट्रोक पे स्ट्रोक, न रहेगा सवाल और न होगा बवाल। तो भाइयों और बहनों, पेश है आरएसएस का चड्डी छाप मुगलपुर। पाप लगेगा वे नफरती चिंटुआ तुमको। इसको पंप करके वहाँ प्रोटेस्ट में भेज दिया, इस बेचारे की हवा निकाल दी गई। डर के मारे बेचारा 2 ही शब्द बोल पा रहा था, मैं राष्ट्रवादी हूँ, ये जिहादी है। इसको पता था कि इस समय फटी पड़ी है, राष्ट्रवादी बोलकर ही सिलवाई जा सकती है। अबे कौन भेजा भाई इसको वहाँ पर? जिहादी नहीं, वो पढ़े लिखे लोग हैं। तेरे पे इतना ध्यान नहीं दिया उन लोगों ने। अभिजीत ने क्या बोला, जाने तो इनको, इन पर कोई कार्रवाई मत करो, क्योंकि वो भी जानता है कि ये गोबर मूत्र खा करके अपनी बुद्धि भ्रष्ट करे हुए नफरती चिंटू है। उसका कहना था कि ऐसे 10 थप्पड़ खा लेंगे लेकिन अपने रास्ते से नहीं भटकेंगे। हमारा जो मेन मुद्दा है हमको वही लेकर के चलना है। ऐसे नफरती चिंटू आते जाते रहेंगे। लो भैया आया था, चला भी बहुत जल्दी चला गया। जो लोग बात बात पर जय श्री राम करते रहते ना, मुझे लगता था कि ये लोग किसी भी चीज को सरकार से पहले नहीं रखते, चाहे वो बेरोजगारी हो, भूखमरी हो, चाहे गरीब मर रहे हो, चाहे पेपर लीक हो रहे हो, चाहे कुछ भी हो, किसी भी चीज को सरकार से पहले रख रहे हैं। लेकिन श्री राम जी को तो सरकार से ऊपर रखते होंगे, पर नहीं, नीयत में खोट साफ नजर आता है। ये लोग राम जी को भी सरकार से ऊपर नहीं रखते। और ये बात कैसे पता चल रही है? राम मंदिर में चोरी हुई मामला 1-2 करोड़ या 7 करोड़ तक सीमित नहीं है, 200 करोड़ तक का पहुंच चुका है। अभी तक FIR नहीं हुई है। कमेटी बना दी गई है जांच के लिए, लेकिन FIR नहीं हुई है। पर ये लोग यहाँ पर भी सरकार को ही डिफेंड कर रहे हैं। इससे क्या पता चलता है? ये सिर्फ नाम के लिए श्री राम बोलते हैं, एक्चुअल भक्त तो ये सरकार के ही हैं। कोई इनसे सीखे। गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है। जब मुस्लिम्स ने बोला कि गाय को बना दो राष्ट्रीय माता, तो ये वहां पे भी फैल गए, वहां पे भी सरकार को डिफेंड करने लग गए।
तो इसका मतलब ये किसी के सगे नहीं है, इवन श्री राम जी के भी नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ पार्टी के सगे हैं। पार्टी भक्ति चल रही है इनकी। अब ये कुछ भी बोल के खुद को डिफेंड करे, पर सच्चाई यही है। तो लेने के देने पड़ गए। ट्रेन में सांस न लेने के कारण एक युवा की मौत हो गई। मेरा दिल सहम गया है ये वीडियो देखकर। इतना दर्द, इतनी पीड़ा इस देश का युवा, इस देश के छात्र झेलने को मजबूर हैं। क्यों? क्योंकि एक सरकार अपना काम ठीक से नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री को विदेश यात्राएं करने से फुर्सत नहीं है। क्यों? क्योंकि मोदी सरकार ने 2 हिंदुस्तान बना दिए हैं, एक गरीबों का और एक अपने अरबपति मित्रों का। वाह मोदी जी वाह। जिनका लाखों करोड़ का कर्जा माफ कर दिया जाता है, लेकिन देश का युवा आज ट्रेनों में इस हालात में सफर करने को मजबूर है कि एक युवा की सांस न लेने के कारण मौत हो गई। एक परिवार ने अपना बच्चा खो दिया। क्यों? क्योंकि मोदी के मंत्री काम करते ही नहीं है। रीलें बनाने से फुर्सत मिले तब कुछ करेंगे ना। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। राम मंदिर में हुई दान चोरी पर बात करो तो सबसे ज्यादा मिर्ची अंध भक्तों को लग रही है। क्या मैं जान सकती हूँ ऐसा क्यों? राम तो सबके आराध्य हैं। अगर उनके घर से कोई चोरी कर रहा है तो इस पर तो हर हिंदू को आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि ये चोरी छोटी मोटी नहीं है जिसे ऐसे ही जाने दिया जाए। पूरे 200 करोड़ से ज्यादा रुपयों की चोरी हुई है। 5 कर्मचारियों से 2 करोड़ की नकदी, एक कार और 3 आईफोन भी बरामद हुआ है। क्या ये सब सुनने के बाद भी तुम अंध भक्तों का खून नहीं खोल रहा? तुम तो सबसे बड़े वाले धर्म के ठेकेदार बने घूमते हो। आज राम के लिए आवाज उठाने में क्यों तकलीफ हो रही है तुम्हें? क्योंकि मैं चूतिया हूँ। सीरियसली, जयपुर की सड़कों पे कॉकरोच को सिर्फ एक थप्पड़ मारा गया। अरे मुझे तो हैरानी हो रही है इस बात पे कि हमारे देश की जनता इतनी रहमदिल कैसे हो गई। जब घर में कोई गंदी नाली का कॉकरोच दिखाई देता है तब हम उसे थप्पड़ नहीं मारते, हम तो लाल हिट या काला स्प्रे ढूंढते हैं ताकि वो वहीं पे ढेर हो जाए, ताकि उस कॉकरोच की गंदगी को खत्म किया जा सके। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उस घिनौने ड्रामे की जो जयपुर में कॉकरोच जनता पार्टी के चीफ अभिजीत दीपके के साथ खेला गया। समर्थकों के कंधे पे चढ़े अभिजीत दीपके को कुछ लड़कों ने तमाचे जड़ दिए तो भाई साहब ने सोशल मीडिया पे विक्टिम कार्ड का तमाशा शुरू कर दिया। लेकिन जरा ठहरिए, क्या आपको इस थप्पड़ की गूंज में कोई पुरानी जानी पहचानी स्क्रिप्ट दिखाई दे रही है? याद करिए दिल्ली की वो सड़कें जहां हमारे नेताजी अरविंद केजरीवाल जो खुद थप्पड़ लगवा के विक्टिम कार्ड खेलते थे और फिर थप्पड़ लगवा कर दिल्ली की गद्दी पे बैठ गए थे। भाई साहब, इतिहास खुद को दोहरा रहा है। ये जो आज कॉकरोच जनता पार्टी बनाकर थप्पड़ खा रहे हैं, ये महासेवी अरविंद केजरीवाल के पुराने चेले रहे हैं। इन दोनों का कनेक्शन आज भी वही है, ड्रामा भी वही और डायरेक्टर भी वही, बस अब की बार चेहरा नया है। ये थप्पड़ खाया नहीं गया है, ये तो टीआरपी बटोरने की सोची समझी साजिश है। चलो इस थप्पड़ की नौटंकी को और कॉकरोच के वजूद को एक तरफ रखते हैं। असली सबसे बड़ा खेल तो पर्दे के पीछे चल रहा है भाई साहब। आज सत्ता के गलियारों में सबसे बड़ा प्रश्न यही गूंज रहा है कि इतना पैसा आ कहां से रहा है। एक ऐसी पार्टी जो ना तो चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड है, जो खुद को सोशल मीडिया का कॉकरोच कहती है, इसके पास कोई आधिकारिक फंड नहीं है। वो देश के हर बड़े शहर में, चाहे दिल्ली हो, चाहे पुणे हो, या लखनऊ हो या जयपुर हो, आखिर इतने बड़े बड़े प्रोटेस्ट कर कैसे रही है? हमको नहीं पता। आपको खुद को कॉकरोच मानते हो? यस। क्यों मानते हो सर? कॉकरोच तो गंदी जगह रहते हैं। तो हम भी, हमारे को नेता ने गंदी बना दिया ना, तो हमारे को ये नेता क्यों कर रहे हैं हमारे लिए, इसे कॉकरोच के लिए। लेकिन सरकार अभी तक सोई क्यों हुई है? अभी तक मीडिया के थ्रू उनके पास क्यों नहीं जवाब दे पा रही है? उनको जवाब देना चाहिए। अब कोई भी बैठे, अच्छा नेता बैठे, शिक्षित नेता बैठे। बात तो सही है। मोदी जी बोलते थे भाइयों बहनों ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ लेना देना नहीं है। फिर उनके लेक्चर होते हैं, हर जगह कहते हैं स्मार्ट सिटी बनाएंगे, वो करेंगे, कुछ भी नहीं कर रहे मोदी जी। पता नहीं भाषण दे जाते हैं सिर्फ, और कुछ लेना देना नहीं है। मोदी जी से आप काफी ज्यादा नाराज हैं। उनसे उम्मीदें थी, अब उम्मीदें नहीं है। अब काला धन लेके आएंगे, सब कुछ करेंगे, कुछ नहीं कर रहे मोदी जी। क्या कर रहे हैं मोदी जी? मोदी जी कुछ करते तो अच्छा होता। अच्छा बात नहीं है। तो दोस्तों वीडियो तो फाइनली हो चुका है और आप लोगों ने तो पूरा वीडियो को देखकर सारा कुछ समझ ही गए होंगे। और हाँ, अभिजीत दीपके जी को जो थप्पड़ पड़ा है, तो आप लोगों को क्या लगता है कि अभिजीत दीपके के साथ गलत हुआ या नहीं? तो आप लोग अपना राय कमेंट में दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी और दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग नई वीडियो का इंतज़ार करें।